आप देख रहे हैं गर्मी में कितना सुनसान पड़ा हुआ एरिया, वरना यहाँ पर निकला ही नहीं जाता। कुछ समझ नहीं आ रहा कि नौचंदी मेला शुरू कब होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर एक सामने साइकिल की दुकान हुआ करती थी और इधर हमेशा प्राग दूध वालों का काउंटर लगा करता था यहाँ पर इस जगह, लेकिन इस बार वो चीज़ें नहीं हैं। फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन रौनक अभी मुझे नहीं लगती। शाम में होने लगी थोड़ी थोड़ी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज मेरा इरादा है, जैसे हमारे यहाँ मेरठ में लगता है नौचंदी ग्राउंड पे मेला भरता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस मेला, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि नौचंदी का जो मेला है बहुत ज़्यादा फेमस मेला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मेरठ का। ये बात अलग है कि पिछले कुछ साल से डाउन पे ही आता जा रहा, बिल्कुल डाउन पे ही आता जाता, और इससे ये कहना चाहिए कि पब्लिक ने थोड़ा सा कम कर दिया जाना, थोड़ी सी। तो ये समझ लो कि वहाँ का माहौल ख़राब हो गया था, इस चक्कर में छेड़ाछाड़ी होने लगी थी, इस चक्कर में नहीं जा रहे थे लोग बाग। लेकिन इस बार योगी गवर्नमेंट में वहाँ पर काफ़ी सुविधाएं दी गई है। जो पहले वहाँ पर कच्चे रास्ते थे उनको पक्का कर दिया था। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी इस बारे में कि इंटरलॉकिंग टाइल लगाई गई है वहाँ पर सब जगह। तो वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, आप चाहें तो उसका मैं लिंक डाल देता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और अब उसके बाद मेरे उस पर उसी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया मेला चालू हुआ, भैया मेला चालू हुआ, भैया मेला चालू हुआ। मैं सबको रोकता चला गया कि अभी नहीं। पहले मैंने ईद तक का टाइम दिया था कि भैया ईद के बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने फिर 10 तारीख की डेडलाइन दी कि भैया 10 तारीख तक उम्मीद करते हैं कि चालू हो जाएगा। लेकिन यह मेला 15 तारीख तक भी कुछ खास नहीं चला था। मैं 15 तारीख में भी गया था वहाँ, तो कोई दुकान नहीं थी, कुछ चुनिंदा, बहुत कम। हाँ, झूले लग गए हैं, उन पर लाइटिंग भी लग गई, झूले चालू हो गए थे। तो आज चलते हैं, देखते हैं कि अभी क्या वहाँ की क्या पोजीशन है, और उसके बाद बताते हैं हम आपको। किसी का कोई गुजर गया है तो यहाँ गंगा मोटर कमेटी से सामान ले जाते हुए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों सामने आप देख रहे हैं RRTS का भैंसाली ग्राउंड वाला स्टेशन। मैंने कुछ समय पहले आपको यहाँ की वीडियो दिखाई थी और आपने उसको भरपूर प्यार दिया था, तो अपना भरपूर प्यार ऐसे ही मेरी वीडियो पर बनाए रखें। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ नौचंदी ग्राउंड में। आज गर्मी पड़ रही है तो आपको एहसास हो गया होगा सड़क पर ट्रैफिक नहीं है, कितना कम ट्रैफिक है, वरना यहाँ को निकला जाता क्या। जली कोठी की हालत देखते हैं कैसी है। वहां तो हमेशा ही रश रहता है कि पैदल निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिखाई तो कम ही दे रही है भीड़। हट जा भैया ठेले वाले, हट जा यार। नहीं बाबे साहब, यहाँ पर भी भीड़ नहीं है। गर्मी का प्रकोप, नहीं तो यहाँ पर कोई निकल सकता है? यहाँ पर पैदल निकलना ही भारी पड़ता है, और मैं तो हूं बाइक पर। दोस्तों आपको पता है ना, ये जगह पुराना गेट मेरठ की ऐतिहासिक जगह है, तो यहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति रहती है। यहाँ पर आदमी पैदल नहीं निकल सकता है। हाँ, हमेशा ही यहाँ पर चाहे आपको लेफ्ट जाना हो या राइट जाना हो, हनुमान मंदिर की तरफ कहीं भी जाना हो, बच्चा पार्क की तरफ जाना हो, लेकिन यहाँ से निकल नहीं सकता था आदमी। और आज देखिए मैं भगा चला रहा हूँ, मुझे हॉर्न देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और हम आ गए हैं मेडिकल रोड पर, तो जल्दी पहुंचने वाले हैं नौचंदी ग्राउंड पर। और यहाँ पर भी कोई खास ट्रैफिक नहीं है। भगे चले जाओ, बस भगे चले जाओ। काश इतना ही ट्रैफिक हुआ करता हमेशा, तो कितना अच्छा होता। मेरे याद है मैं बचपन में था तो आंख बंद करके भी हम सड़क पार कर लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि कोई टक्कर नहीं मारेगा। और आज आंख खोलकर भी सड़क पार नहीं होती है। तो इतना जबरदस्त ट्रैफिक हो चुका है, बाबा रे बाबा बचाए इस ट्रैफिक से। उसमें हम भी शामिल है। हम ही कौन सा कहीं पैदल चलते हैं, थोड़ी सी दूर जाना हो तो बाइक उठा लेते हैं। हाँ, पहले एक जमाना था कहीं जाना है या 5-6 किलोमीटर, अगर हमें उसमें बेगमपुल से मुझे अगर ब्रह्मपुरी जाना होता था तो मैं साइकिल से जाता था। ये बात अलग है कि घर से निकलते हैंडल छोड़ देता था। देखिए मैं साइकिल का, चाहे कितने भी मोड़ मुड़े हो, मैंने कभी साइकिल का हैंडल नहीं पकड़ा। हमेशा मेरी साइकिल अपने इशारे पे चलती थी, अपने आप मोड़ काट लेती थी। ब्रह्मपुरी की गलियों तक में मोड़ कट जाता था, क्योंकि डर नहीं होता था ना कि सामने से कोई ठोक देगा, एकदम से घर में से कोई निकल आएगा। लेकिन आज तो आप हैंडल पकड़कर भी ये डर 24 घंटे रखा था कि भैया सामने से कोई ठोक ना दे, साइड में से कोई निकल के ना जाए, क्योंकि अब पता नहीं लगता कौन कहां से निकल यार, कौन कितनी तेजी से निकल है। बाकी यहाँ की कंडीशन देखिए आप, बुढ़ाना ये आपका हापुड़ अड्डा चोपला बिल्कुल एक तरह से सुनसान है। इतना तो आदमी वैसे ही ट्रैफिक रहता, किसी भी टाइम आ जाओ। इतना तो आपको रात को 12 बजे भी आओगे तो इतना ट्रैफिक तो आपको तब भी मिल जाता है। अब आप देखो
हमारी मेडिकल रोड क्या हालत है, और गर्मी इतनी जबरदस्त है कि स्किन में दर्द होने लगा, जली जली सी महसूस होने लगी इतनी सी देर में कि शायद फूक रही है स्किन। तो इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है आज, बहुत ज्यादा गर्मी है बाबा। जल्दी से चलो बस नौचंदी ग्राउंड। यहाँ पर तो सामने बल्ली लगी हुई है, रास्ता किधर को है, ये कैसे बंद किया? शायद दिन में बंद कर देते होंगे आई थिंक, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा नौचंदी में। कुछ समझ नहीं आ रहा कि नौचंदी मेला शुरू कब होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई ख़ास रौनक, कुछ दुकानें अभी कुछ लगी हुई नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। सभी लोग अभी ऐसे ही बैठे हैं। अगर मैं इधर की बात करूँ सामने की, तो इधर भी कुछ ऐसा कुछ ख़ास है नहीं। हाँ, दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि सामान उतर रहा कुछ। अगर आप वहाँ पे देखें तो सामान उतर रहा है, थोड़ी पेंटिंग सेंटिंग भी हो गई है यहाँ पर। लेकिन अगर वैसे कोई बात करी जाए तो अभी कोई दुकानें वगैरह यहाँ पे लगी नहीं है। चलिए इधर चल के देखते हैं। आप देख रहे हैं कहीं भी कोई भी दुकानों में अभी सामान नहीं आया है, सब फ्रेम दुकानें चालू हैं, अभी कुछ प्रोग्रेस नहीं है। किसी भी दुकान में अभी सामान नहीं लगा है। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें तैयार करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ होता हुआ, कि अभी मेला स्टार्ट होने की कोई संभावना ऐसी कोई है। एक आध दुकान चालू है, कपड़े वगैरह वगैरह आने शुरू हो गए हैं लोग बाग, लेकिन बाकी अभी कुछ ऐसा प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा हो। अगर आप यहाँ की बात करी जाए तो एक शॉप सामने है, उसमें थोड़े से सामान आए हैं। बाकी इधर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ नहीं दिख रहा। सामने मौत का कुआं है उधर। ये अच्छा है इस बार। यहाँ पर कृषि विभाग जनपद मेरठ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। तो यहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी से अच्छा फ्लावर है, नर्सरी बना दी है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस बार, जो एक ये नया ट्रेंड है। अदरवाइज़ यहाँ पर एक सामने साइकिल की दुकान हुआ करती थी, और इधर हमेशा प्राग दूध वालों का काउंटर लगा करता था यहाँ पर इस जगह, लेकिन इस बार वो चीज़ें नहीं हैं। सामने पटेल मंडप है, वहाँ पर भी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहा है। तो अगर यहाँ की बात करें तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ खास है नहीं कि जो मेला शुरुआत होने वाली कंडीशन दिखाई देती है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कहीं भी। जिस हिसाब से मेले की प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, उस हिसाब से लगता है कि कम से कम अभी 8-10 दिन और लगेंगे, कम से कम 8-10 दिन और लगेंगे, तब जाके यहाँ पे कुछ रौनक हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। क्योंकि अभी तो यहाँ पर काम ही नहीं निपट रहा है। ये मैंने आपको दिखाया था उस दिन, कि जब मैंने पहली वाली वीडियो में दिखाया था तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे डेंट पेंटिंग चल रही है। हाँ, पटेल मंडप में पेंट हो गया है, ये एक अपडेट है। सफाई चल रही है, आप देख सकते हैं सामने सफाई भी चल रही है। उम्मीद कुछ लग नहीं रही है मेला चालू होने की। हाँ, रात दिन काम स्टार्ट हो जरूर रहा है। आप देख रहे हैं सभी लोग अपना अपना दुकानों पे फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया है।
अभी कितना टाइम समय समझो कि मेला सही से चालू होने में कितना टाइम लग जाएगा? आप कितना समय मानते हैं कि अभी जो मेला में रौनक आने के लिए कम से कम मैं मानता हूँ कि 8 दिन 15 दिन दुकानदार आएंगे, दुकानें लगाएंगे। वैसे ही मेला बहुत लेट हो गया इस बार। तो आप देख रहे हैं कि कम से कम यहाँ के दुकानदार बता रहे हैं कि कम से कम अभी 15 दिन मान के चलेगी जब तक रौनक लौट के आएगी यहाँ पर। चलिए तो और दिखाता हूँ आपको कुछ मैं। ये माता का मंदिर है, यहाँ पर भी झूले वगैरह चालू हो लग गए हैं। मैंने आपको दिखाया था पहले अपडेट में यहाँ पर कि यहाँ पर क्या चल रहा था, तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। इधर ये दुकान चालू हो गई है, और जब मैंने पहले दिखाया था तो यहाँ पर वो काम चल रहा था। अब ये झूले तैयार हो गए हैं, लेकिन रौनक अभी मुझे नहीं लगती। शाम में होने लगी है थोड़ी थोड़ी। चलो उम्मीद करते हैं कि जल्दी 5-7 दिन के अंदर रौनक पूरी तरह से लौट आएगी और हमें एक अच्छा मेला देखने को मिलेगा इस बार। बाकी कुछ तो अपडेट है ही मेरी पहली वाली वीडियो से इसमें। चैनल कौन सा आपका? भैया मेरा चैनल राकेश तोमर के नाम से घुमक्कड़ राकेश। अगर खाली राकेश तोमर ही सर्च करेंगे ना तो सबसे पहले ट्रेंड पे मेरा ही चैनल खुलेगा ऊपर यूट्यूब पे। दिखाता हूँ मैं आपको कुछ। यहाँ पर है जैन सोफ्टी। बचपन से बड़े हो गए यहाँ की सोफ्टी खाते खाते हम, और अभी वैसे तो चालू हो गई है लगता है, लेकिन जो सही से रौनक है जैसे बताया है अभी टाइम लगेगा उसको आने में। रौनक तो आ जाती है अगर ये मसला हल हो जाता है दुकानों का। क्या क्या अड़चन है? असल में नंबर इधर से चालू होते हैं। जी जी, डाल दिए उधर। अच्छे। तो इस बार मतलब गड़बड़ हो गई, लोगों को कंफ्यूज हो गया। अब जो आदमी जिसकी पुरानी दुकान है वो अपनी जगह जाके लगा रहा है। जी जी नंबर से जोड़ा साल से कहीं लगा रहा है, वो पहले छोड़ देगा अपनी दुकान। जी ठीक। नहीं चौराहे की दुकान किसी को वहाँ देगी जा रहे हैं। हाँ नहीं ये तो देखिए है, एक आदमी को पता कि मैंने यहाँ लेता हूँ, मेरा आइटम यहाँ ज़्यादा बिक सकता है, उसको आप कॉर्नर में दे दो तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। शहर में मकान एक जगह होता है, नगर निगम नंबर चेंज करता है तो वो मकान का नंबर चेंज किया, ये थोड़ी आप दूसरी जगह लेके आए मकान। नहीं बिल्कुल ठीक। यानी कि मेन प्रॉब्लम ये आ रही है मेले में इस बार। इसीलिए अभी तक कुछ हुआ नहीं। नहीं तो जैसे इस बार काम किया गया था मेले में आने वाले लोगों के लिए सुविधा दी थी, उस हिसाब से तो मैं सोच रहा था मेला बहुत बढ़िया चलेगा इस बार। तो यही गड़बड़ है, मेन गड़बड़ हो गई है ये। चलिए बॉस देखते हैं। झूले ही झूले हैं दुकानदारों के साथ, दुकानें कोई नहीं लगी अभी तक। कुछ लोगों का सामान है लेकिन दुकानें नहीं लगी हैं यहाँ। आप देखें चारों तरफ से सब दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, किसी भी दुकानदार का सामान नहीं आया है। अभी सब लोग अपनी दुकान की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, बाकी आइटम वगैरह किसी का कुछ नहीं लगा है यहाँ पर अभी। तो दोस्तों ये थी नौचंदी 2022 की अपडेट। कुछ खास है नहीं यहाँ पर अभी, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए मैं एक बात बताऊं दोस्तों, अभी बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। वो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे व्यू आते हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप वीडियो देखती हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय।